हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने हूँ एक अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है सीखो इंग्लिश बिंदास विद अमित सर। और दोस्तों, आज हमारी इस क्लास में हम सीखेंगे एक मज़ेदार डायलॉग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमने कई बार ऐसे जीवन में सेंटेंसेस बनाए हैं कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैंने ये काम कर लिया होता, अगर मेरे पास समय होता तो मैंने आपको कॉल कर दी होती, अगर मैं आपकी बात मान लेता तो ऐसा नहीं हुआ होता, अगर मैंने इंटरव्यू क्वालिफाई कर दिया होता तो मेरी जॉब लग गई होती। दोस्तों, इस तरह के डायलॉग अगर हमारे जीवन में कभी भी हमारे सामने अंग्रेजी बोलते समय आते हैं तो ऐसे डायलॉगों के लिए हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों, ये इफ़ जो है वो एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल किया जाता है अंग्रेजी के अंदर, जिसे हम डिटेल से अगली क्लासेस में सीखेंगे। लेकिन आज हम इस सेंटेंस को फ्रेम करना सीखेंगे कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैंने ये काम कर लिया होता। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस में हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जो फॉर्मूला है इफ आई हैड एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म आई वुड हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। अब ये सेंटेंस का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है तो आप इसे लिख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। इफ आई हैड एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म आई वुड हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। अब हमें इन्हें सेंटेंसेस में पिरोना है, सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे अगर मेरे पास समय होता, अगर मेरे पास समय होता तो मैंने आपको कॉल कर दी होती। अब इस तरह के सेंटेंसेस में हम इंग्लिश सेंटेंस में फ्रेम करेंगे इफ आई हैड टाइम, इफ आई हैड टाइम आई वुड हैव कॉल्ड यू। अब समझ में आया होगा ये सेंटेंस आपको। दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैंने ये कार खरीद ली होती। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव बॉट द कार। अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता तो मैंने अमेरिकन इंस्टीट्यूट पहले ज्वाइन कर लिया होता। इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव ज्वाइंड अमेरिकन इंस्टीट्यूट अर्लियर। दोस्तों, कितने मज़ेदार डायलॉग्स हैं और इस तरह के सेंटेंसेस हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। अगर मैंने इंटरव्यू क्वालिफाई कर दिया होता तो मेरी जॉब लग गई होती। इफ आई हैड क्वालिफाइड द इंटरव्यू आई वुड हैव गॉट द जॉब। अब एक सेंटेंस आप बनाइए, अगर मैंने अमित सर की क्लास ले ली होती तो मैंने अंग्रेजी बोलना सीख लिया होता। इस सेंटेंस को आप फ्रेम करेंगे, सेंटेंस कमेंट में लिखेंगे। और एक और खास बात, आप मुझे बताना ना भूलें कि मेरा अगला टॉपिक किस चीज़ पर होना चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय।